हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है। आज सैटरडे है और संडे है, सॉरी। और आज देखिए ब्रेकफास्ट में हमने बनाया था उत्पम, रवा उत्पम, और साथ में पनीर की सब्ज़ी बना ले रहे हैं। तो जैसे जिसको थोड़ा देर बाद ऐसा होता है ना, ब्रंच टाइप को किसको खाना हो, पराठा सब्ज़ी तो खा लेगा, और उत्पम जो जिसको गर्म खाना है तो वो खा लेगा। और आपको पता है कल सैटरडे था, छुटकी आई हुई थी। छुटकी आती है तो बस बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ जाता है। वो दोनों नन्नू और सिद्धि उसी में ही लगे ही रहते हैं उसको खिलाने के लिए। तो बस ये छुटकी को लेकर ये खिला रही थी। आपको याद होगा मैंने यहाँ का एक शॉर्ट वीडियो भी कल ही लाइव कर दिया था शूट करके, क्योंकि ये जो बचपन है ना ये वापस नहीं आएगा। तो इसको जितना ज़्यादा कैद कर लो व्लॉग्स में, कैमरे में, तो उतना ही अच्छा है। तो बस छुटकी भी बहुत एंजॉय करती है नन्नू और सिद्धि के साथ। और सिद्धि तो अब ना जेलस भी फील करने लगी है कुछ कुछ बातों को लेकर के। जैसे आज इन लोग ना अभी स्ट्रॉलर, थोड़ा मतलब शाम हो गई थी, स्ट्रॉलर पे घुमा रहे थे सिद्धि को, सॉरी छुटकी को। तो सिद्धि इतना रो रही थी, बोल रही थी नहीं ये मैं बैठूंगी, मेरे को घूमना है। क्योंकि छुटकी क्या ना अंदर रह करके थोड़ा रोती है और वहाँ पर स्ट्रॉलर में घूमने की आदत है। तो इसलिए मैंने बोला यहाँ भी घुमा दो आंटी आप। तो बस आंटी तो नहीं लेकिन नन्नू ले गई थी, फिर घुमाई थोड़ा देर और फिर वो बढ़िया खुश हो गई थी। सो ये जो स्ट्रॉलर आप देख रहे हो ये लव लैब का अल्फा स्ट्रॉलर है। इसको 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस के साथ आता है। तो मैंने बढ़िया उसको हार्नेस लगा दिया है, सेफ्टी इंश्योर है उसकी। और बस नन्नू उसको घुमाई और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये जो स्ट्रॉलर है ये आप 0 मंथ से लेकर के 36 मंथ्स मतलब कि 3 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। सो चलिए डिटेल में इसके फीचर्स को देखते हैं। सो गाइज ये है लव लैब का अल्फा बेबी स्ट्रॉलर प्रैम, जो कि 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस के साथ आता है और न्यू बॉर्न से लेकर के 3 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो सबसे पहले इसी कैनोपी की बात करते हैं। तो आपको इसमें एक्सटेंडेबल कैनोपी मिल जाती है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में चेन लगी हुई है जिसमें कि एक मैश मिल जाता है, तो बच्चे को देखने में भी सहूलियत होती है। साथ ही इसमें डिटचेबल फ्रंट बम्पर मिल जाता है जिसको आप ज़रूरत पड़ने पर लगा भी सकते हो या ज़रूरत पड़ने पर इसको हटा भी सकते हो। इसके जो व्हील्स हैं ये 360 डिग्री से रोटेट होते हैं। साथ ही आपको बता दूं इसमें जो सीट एडजस्टमेंट है वो 3 लेवल का है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिटिंग पोजीशन में है, देन ये दूसरा रेस्टिंग पोजीशन में है जिसमें बच्चे को रिलैक्स मोड में बैठ सकता है, एंड लास्ट वाला है स्लीपिंग पोजीशन में। तो स्लीपिंग पोजीशन में बच्चे को आप आराम से सुला सकते हो। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको आराम से आप लिटा करके ले जा सकते हो। ये देख सकते हैं इसमें 5 पॉइंट सेफ्टी हार्नेस मिल जाता है जो कि बच्चे की सेफ्टी को इंश्योर करता है। सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और साथ ही आपको बता दूँ ये जो फैब्रिक है ये पूरा आप निकाल सके इसको वॉश कर सकते हो, वॉशेबल फैब्रिक है। बैक साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको नेट मिल जाता है जिसमें जिप लगी हुई है, ज़रूरत पड़ने पे आप इसको भी ओपन कर सकते हो। साथ ही बहुत बड़ा आपको यहाँ पर पॉकेट मिल जाता है तो बच्चों के सामान को भी रख सकते हो। तो एक्स्ट्रा स्पेशियस स्ट्रॉलर है जो कि हैवी ड्यूटी व्हील्स के साथ आता है। आउटडोर के लिए बिल्कुल बेस्ट चॉइस रहेगा। और आपको बता दूं ये नीचे साइड पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है बच्चों के सामान के रखने के लिए। इसमें आपको एक्स्ट्रा वाइट फुट रेस्ट भी मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो बच्चे की पोजीशन के हिसाब से। साथ ही आपको इसमें एक रिस्ट बैंड भी मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको ब्रेक्स भी मिल जाते हैं। और एक और अच्छी बात जो इस स्ट्रॉलर की लगी वो है 1 टच, मतलब 1 हैंड 1 टच से आप इसको फोल्ड कर सकते हो। जैसे कई बार होता है बच्चा एक हाथ में है तो एक हाथ से आप इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इसको कैरी कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पर छुटकी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं अब वो नहीं उतरेगी। सो अगर आपको लव लैब का अल्फा स्ट्रॉलर चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा। मैं इस प्रोडक्ट को ना टैग भी कर दूंगी। आपको पता अभी ना छुट्टी को स्ट्रॉलर में घुमा रही थी नन्नू, सिद्धि रो रही थी, सिद्धि पापा के साथ गई हुई थी घूमने। चलो चलो सिद्धि उतरो। ये क्या है? ये क्या है इसमें? अच्छा सबको कीज जाएंगी, वाह यार। कब है ये क्या बोलते हैं? कल शादी कल है। चलो खाना खाना सर। चलो सिद्धि उतरो। चलो अब ले करके आओ फिर चल रहे हैं अपन लोग को। चलो अब अपन को चलना है ना, घूमी करना है। अब वो उस कोरोना फिर से चालू हो गया। उतरो चलो चलते, चलो पीपी चलना ना, चलो पीपी चलना ना, चलो उधर निकल।
गुड्डू आंटी को बुलाना पड़ेगा, वही उतार पाएंगे उसको। गुड्डू आंटी तो आ ही गई। गुड्डू आंटी उतारो भाई, इसको उतरी नहीं रही वो। अब वो उतर ही नहीं रही है, तैयार भी होना जाने के लिए। हेलो गाइस, हम लोग को जाना है राजनगर। ये नहीं पहनना, ये आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो क्या? भाग, ये नहीं अच्छा लगेगा नाइट ड्रेस जैसा। नन्नू प्लीज, आप ग्रीन वाला टॉप और व्हाइट वाला जो पैंट है वो पहनो, जैकी चाचू के जो एंगेजमेंट में पहना था। तो मैं सिद्धि को दूध दे दूं। हम लोग को जाना है राजनगर। राजनगर में जो मेरी देवरानी प्राची है उसकी आज गोद भराई की रस्म है। मम्मी जा चुकी है सुबह से ही, मम्मी जा चुकी है। दोपहर को चली गई थी मम्मी, क्योंकि वो बनता है ना सादे का, मतलब गोद भराई का बहुत कुछ, वो खोबा वगैरह का, मावे वगैरह का बनता है। तो वो उससे बड़े लोग की ज़रूरत होती बनवाने में चली गई हैं। फिर बस अभी हम लोग को भी जाना है, वही बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं। अब सिद्धि को थोड़ा दूध दे दूँ मैं, क्योंकि वो भूखी होगी, फिर पेपे करेंगी, फिर उसको तैयार करें, फिर मैं तैयार हूँ। मोली और किरण भी तैयार होने चले गए हैं। आज हम तीनों देवरानी और जेठानी साथ में जाएंगे। सो गाइस, आपको पता भी करीब टाइम हो रहा होगा, 6 बज रहे थे। और बस यहाँ पर मैं सिद्धि को दूध दे रही हूँ, फिर उसको ले जाऊँगी तैयार करने के लिए, क्योंकि भैया फिर सिद्धि भूखी होगी तो फिर रोएगी। इससे बेटर है कि उसको कुछ खिला पिला दो। हालांकि मैंने उससे पूछा था दूध के साथ बिस्किट खाएगी क्या, बट उसने मना कर दिया था। जल्दी से उसको जीन्स और एक सिंपल हल्की सी स्वेटर पहना दी है, इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और ठंड भी नहीं लगेगी। नन्नू ने मानना नहीं, नन्नू अपना क्वाड सेट है जो उसका पर्पल वाला, वही पहनी। मैंने चलो ठीक है पहन जाओ, घर में तो जाना है। और मैं ये ग्रीन वाली साड़ी पहन रही हूँ, इसका मैंने इंस्टा रील भी डाला है। अगर ना आप इंस्टा रील में इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर सकते हैं। singlesonal.9 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और झलक भी रेडी हो गई है, स्मोली और किरण भी अपने रूम में रेडी हो रहे हैं। अलग से दोस्ती कर ली है ना छुटकी ने। चलो अब जल्दी से गेट सेट रेडी हो जाते हैं। तो बस फटाफट मेकअप कर लेते हैं। तो मेकअप में सबसे पहले मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या है, जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, वो सब सही हो जाते हैं। उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया, कॉम्पैक्ट यूज़ किया, बस फिर आईब्रो पेंसिल, काजल और लिपस्टिक मैंने ये स्विस ब्यूटी का ना लिप लाइनर लगाया था, फिर उसके ऊपर से मैंने ना थोड़ा सा मामा अर्थ का ये लिक्विड लिपस्टिक लगाई है, जिससे कि ना लिक्विड लिपस्टिक लगाने से ना वो थोड़ा सा छूटेगी नहीं, जैसे कुछ खाने पीने के बाद भी। बस आपको पता होगा यहाँ की मैंने रील एक्चुअली शेयर की थी, ये बिंदी लगाने वाली, वो अभी बिंदी वाला वायरल हो रहा है ना बहुत ज़्यादा ऑडियो क्लिप, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना के डाल देती हूँ। बस ये रेडी हो गई। और ये वाला आप देखो, ये जो गोल्ड की आपको इयररिंग्स दिख रहे हैं टॉप्स, ये मम्मी के एक्चुअली, तो ये मम्मी को मैंने दिलाए थे अपनी यूट्यूब अर्निंग से। तो मैंने बोला था एक बार मम्मी को, 2-3 साल हो गए दिलाए हुए, तो मम्मी को मैंने बोला था एक बार मैं भी पहनूंगी, तो मम्मी ने आज बोला सुनो लो पहन लेना आज। तो मैंने चलो ठीक है आज पहन के जाएंगे। और इस साड़ी में ना गोल्डन कलर के स्टोन लगे हुए थे, तो जम भी रहे थे। और नेकलेस में मैं कुछ नहीं पहन रही हूँ, वही सिंपल सा अपना जो मंगलसूत्र है वही। और पहले मैंने ना अपने हेयर ओपन किए थे, फिर मैंने इसको बनी बना लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू सोनल्स व्लॉग। बड़ी मम्मा छुटकी को तो बाहर देखना है बस। बड़ी मम्मा कहाँ है? आंटी पूछना। बेटी कहाँ है बड़ी मम्मा? बता जल्दी, बड़ी मम्मा कहाँ है? कहाँ है बड़ी मम्मा? सब समझ रही है। नहीं पर हंस रही है, वो बताना नहीं है। दीदी कहाँ है बेटी? दीदी कहाँ है? जाना सब है वो। नन्नू दीदी कहाँ है? नन्नू दीदी कहाँ है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बस हंस रही है, 6 दांत आ गए। गौरव भैया जैसे फेस होता है। बताओ जल्दी, बड़ी मम्मा कहाँ है बेटी? बड़ी मम्मा कहाँ है? पापा नहीं जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठ करके गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आ जाए तो कोई हम लोग को ड्रॉप कर दे। और तो बहुत देर वेट किया यार हम लोगों ने, करीब 1 घंटे वेट किया। स्मूली बाहर थी उस टाइम पे, तो अभी मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट वहाँ पहुँच करके मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे लग रहे थे। तो बस फटाफट से निकल गए। और पता है आज हम लोग नए वाले भैया आए थे जो गाड़ी चला रहे थे, तो हम लोग को घर ही नहीं मिल रहा था यार, क्योंकि बहुत ना गली वली में जा करके है घर, बड़ी मुश्किल से तो घर समझ में आया। फिर हम पहुँचे, ऑलरेडी लेट थे। और बस यहाँ पर गोद भराई की रस्म हो चुकी थी, हम लोग का वेट हो रहा था। और फिर बस इसके बाद क्या होता है, जो जेठानियाँ होती हैं तो वो डालती हैं ओली, तो मैं और किरण डालेंगे, क्योंकि हम जेठानियाँ, स्मोली देवरानी है, तो स्मोली अभी नहीं डालेगी।
बस इसके बाद मतलब ओली में ऐसा होगा कि भैया का टिक्का करेंगे और प्राची का टिक्का करेंगे, मिठाई नारियल देंगे भैया को, लिफाफा देंगे प्राची को, बस ऐसे ही। तो व्लॉग को एंजॉय करिए, व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो अंदर यहाँ पर ना रिचुअल्स चल रहे थे। हम जब तक बैठ गए थे बाहर, तो देवर का होता है कि देवर भाभी के ऊपर छाता लगाता है और बांसुरी की मधुर धुन सुनाई जाती है, और ये छाता एंड बांसुरी वगैरह सब ये मायके से आता है। वैसे मैंने आपको शेयर कर रखा है, सब लोगों ने आपने देख रखा है, किरण की जब गोद भराई हुई थी। फिर सिवई खाई थी हम लोगों ने, चारों देवरानी जेठानियों ने। और फिर ये ऊपर आ गए तो यहाँ पर बेबी शार का पूरा ये ऐसा डेकोरेशन था, सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाई हम लोगों ने। फिर ये नन्नू से बोला वीडियो बनाने के लिए, तो उसने ये पोर्ट्रेट मोड में कर दिया। तो खैर कोई नहीं, फिर मैंने बोला चलो मैं ही बना लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से थोड़ा थोड़ा सा शूट किया, फिर हम लोगों ने सबने मिल करके खाना खाया और फ़ोटोज़ वगैरह निकलवाई। फिर हम नीचे आ करके बैठ गए। मम्मी यहाँ पर ये जो बनता है ना सादे का सामान वगैरह जो मायके से आता है, तो वो सब रिश्तेदारों को रखा जाता है। तो स्मूली और मम्मी उसी में कर रहे हैं, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ इसलिए क्योंकि सिद्धि को गोदी में ली हुई हूँ। सिद्धि सो गई थी, तो बस उसका टाइम ही हो गया था सोने का। बस इसके बाद आ गए थे घर, और मेकअप छुटाने के लिए क्या करते हो कई लोग पूछते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने फेस पे ना नारियल का तेल ले लेती हूँ। नारियल का तेल कोई भी ले लो और उससे ना अच्छी मसाज कर लो। उसके बाद मैंने ये कॉटन पैड्स को गीला करके और पूरा वाइप कर लिया, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है नारियल का तेल अगर एक बार ही लगा लो तो। बस इसके बाद लिपस्टिक काजल सब कुछ छूट गया, और जल्दी से फेस वॉश कर लूँगी मैं। और फेस वॉश करने के बाद कई लोग आज पूछ रहे थे कि आप डार्क सर्कल के लिए क्या कर रहे हो। तो मैं अभी ना पिछले 1 महीने से कुमकुमादी ऑयल आता है ना, वो यूज़ कर रही हूँ। कुमकुमादी ऑयल वैसे भी ये डार्क स्पॉट्स के लिए और सबके लिए अच्छा होता है बोलते हैं, डार्क सर्कल के लिए। और तो मैं यूज़ तो कर रही हूँ, मुझे थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मेजर चेंजेस दिख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल क्लीन ही हो गया है। वो थोड़ा कैमरे में इतना समझ नहीं आता है। ये देख सकते हैं आप, कामधेनु का है, इसको भी मैं टैग कर दूँगी, तो आपको अगर लेना हो तो ले लीजिएगा। 2 ड्रॉप्स ही ले और बस बहुत होता है। तो नाइट के रूटीन में यही है, मैं फेस वॉश करने के बाद इसको यूज़ कर रही हूँ। और इससे ये है कि फेस मॉइस्चराइज रहता है। ठंडी में जैसे अभी ठंडियाँ थी ना, तो उसमें फेस काफ़ी ड्राई लगता है, बट इसको लगाने से बिल्कुल मॉइस्चराइज रखता है नेक्स्ट उठो तो। और थोड़ी मोड़ी आई की एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है रिंकल्स आना मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसलिए थोड़ी सी केयर करना चाहिए। वीकली स्क्रब करने लग गई हूँ मैं, फेस मास्क लगाने लग गई हूँ। पहले करती थी, बट वो अभी बच्चे होने के बाद ना बिल्कुल बंद हो गया था सब, तो वापस से स्टार्ट कर दिया है। और बस मुझे थोड़ी साइनस की प्रॉब्लम है ही है, तो थोड़ा सा नोज़ के बाजू की भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बस सीधी सोई गई थी और मैं भी जा रही हूँ अब सोने के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।